नमस्कार। ज्यादातर छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग एक सिरदर्द जैसा होता है। लेकिन सोचिए, अगर यही चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक सही ज़ोहो बुक्स सेटअप बिजनेस को उलझन से निकालकर कंट्रोल में ला सकता है। सोचिए, स्प्रेडशीट में घंटों लगी रहना, कागजों के ढेर, हिसाब में छोटी छोटी गलतियां और फिर जीएसटी फाइलिंग की वो आखिरी मिनट की टेंशन। ये सारी चीजें हैं ना, किसी भी बिजनेस की ग्रोथ पर ब्रेक लगा देती हैं। अगर ये सब सुन के लग रहा है कि अरे ये तो अपनी ही कहानी है, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए फर्क को समझते हैं। एक तरफ है वो पुराना मैनुअल तरीका, मतलब स्प्रेडशीट, गलतियां और टेंशन ही टेंशन। और दूसरी तरफ स्मार्ट अकाउंटिंग, जहां सब कुछ साफ साफ दिखता है, ग्रोथ होती है, ऑटोमेशन है और रियल टाइम कंट्रोल मिलता है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो बिजनेस चलाने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो सवाल ये है कि इस उलझन से निकलकर अपने फाइनेंस पर पूरी पकड़ कैसे बनाई जाए। देखिए, इसका जवाब छिपा है एक वेल प्लान्ड सेटअप में। एक ऐसा सेटअप जो बिजनेस के पैसों के मामले में एकदम सफाई और कंट्रोल ले आता है। और ये रहा हमारा रोड मैप। ये 6 स्टेप का ब्लूप्रिंट है जो पूरी प्रोसेस में गाइड करेगा। हम इसे 2 हिस्सों में समझेंगे। पहला हिस्सा होगा फाइनेंशियल नींव तैयार करना और दूसरा स्मार्ट ऑपरेशंस को चालू करना। ठीक है, तो चलिए पहले फेज से शुरू करते हैं। इसमें हम उन बेसिक चीजों पर फोकस करेंगे जो अकाउंटिंग सिस्टम की नींव होती हैं, मतलब कंप्लायंस और उसका पूरा ढांचा। अच्छा, तो इस फेज में 3 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहला, कंपनी की लीगल और जीएसटी आइडेंटिटी को सेट करना। दूसरा, बिजनेस के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स तैयार करना। और आखिर में पुराने रिकॉर्ड से ओपनिंग बैलेंस को एकदम सही सही लेकर आना। ओके, तो स्टेप 1, यहाँ सबसे जरूरी चीज है देश में इंडिया और करेंसी में आईएनआर चुनना। ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसी से ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेशन शुरू होता है। एक बात का ध्यान रखना है कि पैन और जीएसटीआईएन की जानकारी एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि इसे बाद में बदलना लगभग नामुमकिन है। इसे अपने अकाउंटिंग सिस्टम का डीएनए ही समझिए। अगर ये पहले दिन से ही सही सेट हो गया, तो समझ लीजिए कि टैक्स और कंप्लायंस से जुड़ी आगे की सारी मुश्किलें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, अगला स्टेप है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। देखिए, ज़ोहो एक डिफ़ॉल्ट लिस्ट तो देता है, पर हर बिजनेस का हिसाब किताब अलग होता है ना? तो इसे अपने बिजनेस के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकलेंगी, वो सिर्फ सरकारी काम के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस के बड़े फैसले लेने में भी काम आएंगी। सीधी सी बात है, एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये समझने में मदद करता है कि पैसा असल में आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। और ये जानना तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब आते हैं ओपनिंग बैलेंस पर। ये क्या है? ये बेसिकली पुराने अकाउंटिंग सिस्टम से नए सिस्टम में सारे फाइनेंशियल आंकड़े लाने का काम है। और यहाँ पर 100% एक्यूरेसी चाहिए। मतलब एक पैसे की भी गलती पूरी बैलेंस शीट को गड़बड़ कर सकती है। अपने ओपनिंग बैलेंस को एक बिल्डिंग की नींव की तरह समझिए। अगर नींव ही टेढ़ी है, तो ऊपर आप कितनी भी मजबूत इमारत बना लें, वो हमेशा डांवाडोल ही रहेगी। मतलब भविष्य की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर भरोसा ही नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए इस स्टेप पर पूरा फोकस करना ही होगा। तो ठीक है, हमारी नींव अब तैयार है। चलिए अब फेज 2 पर चलते हैं। अब देखेंगे कि इस मजबूत नींव के ऊपर एक स्मार्ट और ऑटोमेटेड सिस्टम कैसे खड़ा किया जाए, जो रोज के काम को मक्खन जैसा आसान बना दे। इस फेज में भी 3 स्टेप्स हैं। पहला, बैंकिंग और पेमेंट गेटवे को सिस्टम से जोड़ना। दूसरा, स्मार्ट ऑटोमेशन को सेटअप करना। और तीसरा, सब कुछ लाइव करने से ठीक पहले अच्छे से टेस्ट करना और सिस्टम को सिक्योर करना। तो स्टेप 4, इसमें सबसे पहले बैंक अकाउंट्स को लिंक करना है। इससे क्या होगा? सारे ट्रांजैक्शंस अपने आप सिस्टम में आ जाएंगे, कोई मैनुअल एंट्री नहीं। फिर पेमेंट गेटवे जोड़ने से कलेक्शन पर नजर रखना बच्चों का खेल हो जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी, हर प्रोडक्ट और सर्विस का जीएसटी रेट सही से सेट करना है, ताकि इनवॉइस में कभी कोई गड़बड़ ना हो। और सच बताऊं, यही वो पल है जब अकाउंटिंग का पूरा मतलब बदल जाता है। ये अब सिर्फ महीने के आखिर में हिसाब करने वाला काम नहीं रहता। नहीं, ये एक रियल टाइम मैनेजमेंट टूल बन जाता है, जो हर दिन बताता है कि बिजनेस में कैश की क्या पोजीशन है। अब बात करते हैं सबसे मजेदार चीज की, ऑटोमेशन।
सोचिए, रिकरिंग इनवॉइस सेट कर दिए और वो हर महीने खुद ब खुद क्लाइंट को पहुंच रहे हैं। पेमेंट के लिए ऑटोमेटिक रिमाइंडर जा रहे हैं, जिससे पैसा भी टाइम पर आ रहा है। और तो और खर्चों के लिए एक अप्रूवल सिस्टम भी बना सकते हैं ताकि फालतू खर्चों पर लगाम लगे। स्मार्ट ऑटोमेशन का सीधा मतलब ये है कि सिस्टम तब भी काम कर रहा है जब आप नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह से आपका 24/7 असिस्टेंट बन जाता है, जो गलतियां कम करता है, कलेक्शन सुधारता है और सबसे बड़ी बात, आपका कीमती वक्त बचाता है। इससे बिजनेस की एफिशिएंसी तो बढ़नी ही है। तो लीजिए, सब कुछ सेट हो गया है। लेकिन रुकिए, लाइव जाने से पहले एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम बाकी है, और वो है टेस्टिंग। असली डेटा डालने से पहले कुछ सैंपल इनवॉइस बनाकर देखिए, कुछ टेस्ट खर्चे रिकॉर्ड कीजिए, जीएसटी रिपोर्ट्स का एक प्रीव्यू देख लीजिए। इससे ये तसल्ली हो जाएगी कि सब कुछ एकदम ठीक काम कर रहा है। और हाँ, इसी टाइम पर अपनी टीम के लिए यूजर रोल्स भी सेट कर दीजिए कि किसे क्या एक्सेस देना है। इसे ना बिल्कुल एक प्रैक्टिस मैच की तरह ही समझिए, असली गेम से पहले। यह छोटा सा सेफ्टी चेक आगे चलकर होने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाता है और एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि हाँ, अब सिस्टम लाइव जाने के लिए 100% तैयार है। तो चलिए एक बार फटाफट इन 6 स्टेप्स को रिकैप करते हैं। स्टेप 1, सही बिजनेस डिटेल्स, जिससे जीएसटी ऑटोमेट हो। स्टेप 2, कस्टमाइज्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ताकि रिपोर्ट्स काम की हों। स्टेप 3, एकदम सटीक ओपनिंग बैलेंस। स्टेप 4, बैंक कनेक्शन, जिससे टाइम बचे। स्टेप 5, ऑटोमेशन, जो कलेक्शन को बेहतर बनाए। और आखिर में स्टेप 6, टेस्टिंग, जो हर चीज को डबल चेक करे। और जब ज़ोहो बुक्स को इस तरीके से सही ढंग से सेट किया जाता है ना, तो ये सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं रह जाता। ये तो बिजनेस के लिए एक पावरफुल फाइनेंशियल इंजन बन जाता है, जो ग्रोथ को सच में रफ्तार देता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या मौजूदा अकाउंटिंग सिस्टम बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या उसे और धीमा कर रहा है? याद रखिए, एक सही सेटअप के साथ जवाब हमेशा ग्रोथ ही होगा।